होगा जमीन पर तो उसकी रसाई अर्श तक हो जाए। एक बात नुक्ते की याद रखिए, नबी का एहसान हमारे ऊपर बहुत बड़ा है। नबी का एहसान कैसे चुकाएंगे? नबी की सुन्नत पर हमको खड़ा होना पड़ेगा। आप उठा करके वादा कीजिए नबी की सुन्नत पर खड़े होंगे, बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह। ध्यान से रखिएगा, नबी ने अपने खानदान के लिए ज़कात को हराम कर दिया। खानदान के लिए दूसरे लोगों से कहा ज़कात ले सकते हो, लेकिन हमारे खानदान का आदमी एक भी आदमी ज़कात नहीं ले सकता। जानते हैं क्यों? अगर इजाजत होती कि नबी के खानदान को भी ज़कात मिले तो लोग खानदान पर ही मेहरबान होते, दूसरे लोगों पर मेहरबान नहीं होते। नबी चाहते थे कि लोग दूसरे लोग ज़कात से फायदा उठाएं और हमारा खानदान सब्र करे, दुनिया के फरेब में धोखे में न आए, इसलिए दूसरों पर मेहरबान हो गए, अपने खानदान के लिए ज़कात को हराम करार दे दिया। अब हमको अपने नबी का कितना ख्याल करना चाहिए। एक आखिरी बात है सुनाने के लिए जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान दीजिए। हम जो जनाजा पढ़ते हैं कैसे पढ़ते हैं? पहली तकबीर होती है अल्लाह अकबर, सना पढ़ते हैं। दूसरी तकबीर होती है अल्लाह अकबर, दरूद पढ़ते हैं। तीसरी तकबीर होती है अल्लाह अकबर, उसके बाद दुआ पढ़ते हैं। ये तरतीब क्यों है? आपको इससे नबी की शफ़क़त का, नबी के एहसान का आपको अंदाजा होगा। आपको जनाजा रोज पढ़ते हैं, लेकिन इस मुताले को जब ध्यान में रखेंगे तब आपको जनाजा पढ़ने में बहुत मजा आएगा। जनाजा सामने रखा हुआ है, पहली तकबीर में सना पढ़ते हैं, दूसरी तकबीर में दरूद पढ़ते हैं, तीसरी तकबीर में दुआ पढ़ते हैं। दरूद बीच में है, सना पहले है, दुआ बाद में है, दरूद के बाद दुआ है, दरूद से पहले दुआ नहीं है। क्यों? अल्लाह के रसूल को मालूम था जिस दुआ पर दरूद पढ़ा जाता है वो दुआ कबूल होती है, इसलिए तरतीब ये बना दी, पहले दरूद पढ़ो ताकि तुम्हारी दुआ रद्द ना हो, कबूल हो जाए। रसूले मुजतबा कहिए, मोहम्मद मुस्तफा कहिए, खुदा के बाद बस वो है, अब उनके बाद क्या कहिए। शरीयत का है ये असरार कि खत्मुल अंबिया कहिए, मोहब्बत का तकाज़ा है कि महबूबे खुदा कहिए। जब उनका जिक्र हो दुनिया सरापा गोश हो जाए, जब उनका नाम आए मरहबा सल्ले अला कहिए। आज जाइए वादा कीजिए इंशाअल्लाह बुढ़ापे में दाढ़ी रखेंगे। पहले आप लोग हाथ उठा लेते हैं, सोचते हैं कि ना सवाल बाद में आएगा, इस बार सवाल पहले हो गया, आपका हाथ उससे पहले हो गया। कुरान के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। कुरान से ताल्लुक रखिए, आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। इतना बड़ा फायदा होगा कि आपका मुर्दा दिल जिंदा हो जाए। खुदा से आपका ताल्लुक खत्म हो गया, दोबारा ताल्लुक जिंदा हो जाए। आपकी दुआ कबूल नहीं होती थी, जैसे ही कुरान आपके दिल के अंदर आया हर दुआ कबूल हो रही। रूस का सदर था, उसका नाम था खलूची, और मिस्र के कारी थे कारी अब्दुल बासित। मिस्र का सदर था अब्दुल नासिर। रूस का सदर बैठा हुआ है, उसने कहा यार दिल बहलाने के लिए कुछ सुनना चाहता हूँ। कहा दिल बहलाने के लिए, दिल बहलाने के लिए कुरान से बढ़कर के कोई दौलत नहीं है। कारी अब्दुल बासित सामने थे, का तिलावत करो। रूस का सदर दिल बहलाना चाहता है। अभी इधर तिलावत हुई, आंख से आंसू जारी है, दिल फट रहा है। सदर ने कहा कि अब्दुल नासिर पहली बार जिंदगी में कोई ऐसी किताब सुन रहा हूँ जिसको समझ नहीं रहा हूँ, लेकिन कलेजा फट रहा है, आंख से आंसू जारी है। ये क्या चीज है? कुछ किताब है या जादू है? इसने मेरे ऊपर जादू कर दिया। एक नुक्ते की बात,
आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूँ। बहुत अच्छा सुनने, अल्लाह जज़ाए खैर दे। छोटे छोटे बच्चों के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह कुरान से इन बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन फरमाए। आमीन। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जेल में, अंग्रेज जेलर बोला चक्की पीसनी पड़ेगी। बड़ा अंग्रेज के खिलाफ हथियार उठा करके जंग आजादी का आलम बुलंद कर रहे थे, यहाँ चक्की पीसनी पड़ेगी। चक्की भी पीस लेंगे, क्या दिक्कत है? वजू किया और कुरान पढ़ना शुरू किया, चक्की